हेलो दोस्तों, मैं संतोष राजौरिया। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आवृत बीजी पात्रों में जनन चल रहा है और इसके अंतर्गत आज हम एक विधि है जिसका नाम है रोपण। कौन सी विधि है? रोपण मेथड्स। रोपण के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले वाली विधि अगले टर्म पर या अगले कालांश के अंदर हमने इसको पढ़ाया था जिसका नाम था वायुदाब विधि। कौन सी विधि थी? वायुदाब। लेकिन आज हम रोपण के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसके बारे में रोपण क्या होता है? रोपण का मतलब होता है किसी एक पौधे को किसी दूसरे पौधे के पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रोपित करना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। तो इस विधि के अंतर्गत पहले हम देखते हैं रोपण क्या है। ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? तो ग्राफ्टिंग के अंतर्गत आ रहा है, ग्राफ्टिंग है जैसे इसके अंतर्गत किसी भी कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? पहले रोपण। इसके अंतर्गत दो अलग अलग पौधों के भागों को संयुक्त करके जोड़ा जाता है जिससे नए पादप की वृद्धि होती है, उसे रोपण कहते हैं। इस रोपण के अंतर्गत किसके अंतर्गत? रोपण के अंतर्गत दो पॉइंट होते हैं जिसमें एक होता है कलम और दूसरा होता है स्कंद। क्या होता है? एक होगा कलम, क्या होगा भाई? एक होगा कलम और दूसरा होगा स्कंद। कलम और स्कंद। कलम क्या है और स्कंद क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कलम, जैसे हम किसी भी पौधे को हमें रोपण करना है तो कलम के अंतर्गत, कलम का मतलब है किसी भी उच्च गुणवत्ता वाले जो बाहरी पौधा है उसकी कोई भी टहनी या कोई भी पार्ट लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाला हो, ऐसे नहीं कह सकते हम कि निम्न गुणवत्ता वाला हो, नहीं, अच्छी गुणवत्ता वाला हो और बाहर से लाया गया हो, हमें रोपित करना है जिस पौधे को, उसको हम क्या बोलेंगे? कलम। अगला पॉइंट आ रहा है, हम दूसरा पॉइंट आ रहा है कौन सा? स्कंद। अब बच्चों कौन सा आ रहा है? स्कंद। स्कंद का मतलब होता है यह स्थानीय पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? स्थानीय, जिस पर हमको कलम क्या करनी होती है? रोपित। और स्कंद के अंतर्गत निम्न गुण होंगे, अर्थात स्थानीय पौधा होगा। यह कौन सा पौधा होगा? स्थानीय। तो देखो बच्चों, आज इसके बारे में हम चर्चा ऐसे पूछ लेता है कभी, कलम क्या होता है, स्कंद क्या होता है। तो कलम क्या है और स्कंद क्या है? कलम के बारे में हम पहले आज से चर्चा पहले भी कर चुके हैं और अब भी बता रहा हूं मैं आपको एक बार फिर। कलम एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लांट होता है जो बाहरी होता है, हमेशा स्कंद के ऊपर उसको रोपित किया जाता है, उसे बोलते हैं कलम। लेकिन दूसरा है स्कंद। क्या है? स्कंद। स्कंद को हम क्या बोलेंगे? स्कंद वह होता है जो क्या है? स्थानीय पौधा है। क्या है? स्थानीय पौधा, अर्थात इसके ऊपर, इस पौधे के ऊपर कोई भी बाहरी पौधा लगाया जाता है जिसके निम्न गुण होते हैं। निम्न का मतलब उच्च स्तर गुण नहीं होंगे, निम्न गुण होंगे, स्थानीय पौधा होगा। तो ऐसी स्थिति में कलम और स्कंद, कलम को स्कंद के ऊपर, किसको? कलम को स्कंद के ऊपर, अर्थात बाहरी पौधे के पार्ट को स्थानीय पौधे के ऊपर लगाकर कसकर बांध दिया जाता है जिससे कलम की एधा और स्कंद की एधा दोनों, किसकी एधा? कलम की भी एधा। और एधा का मतलब आप जानते होंगे, ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, एधा, इसको कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब है जैसे एधा है तो एधा के अंतर्गत जो कलम और स्कंद की दोनों की एधा है, वह एधा एक दूसरे के किस में आ जाती है? संपर्क में आ जाती है। जब इसको कसकर बांध देते हैं तो कुछ समय के पश्चात, हो सकता है 10 दिन में या 8 दिन में या 5 दिन में, यह एक दूसरे के संपर्क में आती है और एक दूसरे के संपर्क में आने पर यह संयुक्त हो जाते हैं, अर्थात कलम की एधा और किसकी एधा? स्कंद की एधा। कलम और स्कंद दोनों की एधा एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी? संयुक्त होंगी। और संयुक्त होने के बाद नए पादप की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? रोपण।
क्या कहलाएगी दोस्तों? रोपण कहलाएगी। आपसे पूछ लेता है रोपण क्या है, तो रोपण एक बड़ी मेथड हो सकता है, 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कैसे भी पूछ सकता है। कलम स्कंद की परिभाषा पूछ सकता है, रोपण की परिभाषा पूछ सकता है। अब इसका उदाहरण होता है, अक्सर जो उदाहरण है वो इसके अंदर, जैसे नींबू, एग्जांपल लेना चाहे किसका? रोपण का, तो उसमें है आपका गुलाब, क्या है? गुलाब, नींबू, आम, संतरा, सेब, आदि उदाहरण है किसके? रोपण के। अब आप कहेंगे हमेशा रोपण कौन कौन से पौधों के अंदर की जाती है? तो पहला पॉइंट किसका है? गुलाब। दूसरा किसका है? नींबू। तीसरा किसका है? आम। चौथा क्या है? संतरा। और अगला है सेब। ये इसके एग्जांपल है, अर्थात इन पौधों के अंतर्गत, कौन से पौधों के अंदर? ये वाले जो लिखे हुए हैं एग्जांपल के रूप में, इन सभी पौधों के अंतर्गत कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? रोपण। कौन सी लाई जाएगी? रोपण। अर्थात यह विधि आर्थिक रूप से उपयोगी होती है। आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक रूप से यह मेथड सबसे अच्छी विधि है। क्यों? क्योंकि हमारा गुलाब का पौधा है, नींबू का है, आम का है, संतरा का है, सेब का है, हमें इनमें वृद्धि करनी है, तो इससे क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। इसलिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पौधे के अंतर्गत कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप कौन सी विधि लिखेंगे मिस्टर? रोपण। कौन से? रोपण या ग्राफ्टिंग, जिसमें गुलाब, नींबू, आम, संतरा और सेब होता है। अब इसके अंतर्गत 4 विधियां हैं। कितनी विधि है दोस्तों? 4। अब इस विधि में पहली विधि है वीप। कौन सी? वीप या जीबी या जिप्यारोपण। अर्थात वीप के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है, जीबी के नाम से भी पूछा जाता है और जिप्यारोपण के बारे में भी पूछा जाता है। दूसरी विधि है फच्चर रोपण। कौन सी है? फच्चर रोपण। और तीसरी विधि है किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट रोपण। पांचवी विधि है कलिका रोपण। कौन सी? कलिका रोपण। तो अब रोपण की कितनी विधि हो गई? 4। कितनी हो गई भाई? 4। और 4 विधियों में कौन सी भी विधि का वर्णन आपको पूछ सकता है। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है वो है वीप या जिप्यारोपण, और दूसरी है इसके अंतर्गत हो सकता है कभी कभार इसको भी पूछ लेता है किरीट या मुकुट रोपण। एग्जाम के रूप में एग्जाम में इन क्वेश्चनों को अच्छा दोहराता रहता है हर साल। तो बच्चों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोपण की 4 विधियां, जिसमें वीप या जीबी या जिप्यारोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण या कलिका रोपण। इसके बाद अब आपसे इस रोपण के अंतर्गत आप इसमें तो आप जानकारी आपको हो गई होगी, कलम क्या है और स्कंद क्या है। कलम और स्कंद क्या है, तो इसकी स्थिति को देखते हुए कलम और स्कंद पता लग गया सबको? पता लगा कि नहीं कलम क्या है और स्कंद क्या है? कलम हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला पौधा होता है। एक बार और समझेंगे, कलम हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला पौधा होता है, कलम जो बाहरी होता है। स्कंद होता है वो निम्न गुणवत्ता वाला पौधा होता है। इसका मतलब क्या है? वो स्थानीय पौधा है। ये विशेष ध्यान रखेंगे जब भी आप समझ पहुंचेंगे वीप या जीबी रोपण, फच्चर रोपण, किरीट और कलिका रोपण। क्योंकि आपको कलम और स्कंद के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में दोस्तों? कलम और स्कंद के बारे में। तो आज अगली विधि पढ़ेंगे हम वीप या जीबी रोपण। वीप या जीबी रोपण कितना, जैसे वीप या जीबी रोपण, वीप या जीबी रोपण, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी विधि अगले कारांत में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीप या जीबी या जिप्यारोपण। थैंक दोस्तों, धन्यवाद।